महाकुंभ महास्नान योगी सरकार का वो मेगा इवेंट जिसके सफल आयोजन के लिए कई दिनों तक मीटिंगें हुई। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों का भी मंथन हुआ कि करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोग स्नान करेंगे, करोड़ों लोग दर्शन करेंगे, करोड़ों लोग रुकेंगे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। यूपी योगी सरकार ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए एक दो नहीं बल्कि कई हजार करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये दावा किया गया है कि आप आइए, महास्नान करिए, महासंगम में आस्था की डुबकी लगाइए। व्यवस्थाएं ऐसी कि कभी देखी ही नहीं होगी, इंतजाम ऐसे कि कोई अनहोनी नहीं हो सकती। लेकिन देर रात हुए हादसे में सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। अचानक भगदड़ मच गई, भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गई। हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े सरकारी है, लेकिन जिसने ये आंखों देखा हाल देखा है, उसके दावे कुछ और ही बता रहे हैं। हादसे के वक्त मौजूद लोगों की माने तो ये मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के पार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 40 लोगों की मौत बताया है, तो घायलों की संख्या 70 से ज्यादा है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 60 लोग घायल हैं और 25 शवों की पहचान कर ली गई है। भगदड़ में मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19 लोग हैं, कर्नाटक के 4 हैं, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जहां करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वहां एक चूक भी तबाही मचा सकती थी। ये बात प्रशासन से लेकर योगी सरकार, यहां तक कि केंद्र सरकार भी जानती थी। ये हादसा भी ऐसे दिन हुआ जब मौनी अमावस्या का मौका था। प्रशासन के पास आने वाली भीड़ का आंकड़ा भी था। फिर क्यों व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं की गई? क्यों बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा एहतियात नहीं बरती गई? जबकि चंद रोज पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ना के बराबर है। हजारों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद बुजुर्गों तक को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन किसी ने ना तो भीड़ की सुनी और ना ही विपक्ष की। अब जो लोग मारे गए, उनके परिजन बिलक बिलक कर रो रहे हैं। महाकुंभ में लोग मन्नतें मांगने आए थे, लेकिन इस खौफनाक मंजर की यादें अपने साथ लेकर घर को लौट रहे हैं। फिर भी योगी सरकार कह रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। क्या कोई इस हादसे की जवाबदेही लेगा? इतने लोगों की मौत, इतने परिवारों को दर्द बांटने वाले जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी? जाने वाले तो चले गए, लेकिन इस सिस्टम सरकार पर सवाल छोड़ गए कि क्यों भीड़भाड़ वाले मेलों, मंदिरों और पंडालों और कथाओं में जाने वाले श्रद्धालु यूं ही अपनी जान कब तक गंवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।